वही 5। चलो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, नचिकेता के बारे में। किसके बारे में? नचिकेता के बारे में। तो नचिकेता किसके पुत्र थे? तो महर्षि वासरवा के। किसके पुत्र थे? महर्षि आज से सहस्रों वर्ष पूर्व महर्षि वासरवा हुए। महर्षि वासरवा का अधिकांश समय जप तप में बीता करता था। उनके पुत्र का नाम नचिकेता था। तो महर्षि वासरवा जो है ज़्यादातर जो है जप तप किया करते थे। नचिकेता भक्त बालक था। नचिकेता अपने पिता का भक्त था। उसमें दृढ़ता, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी। तो उसमें दृढ़ता थी, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी। उसके मुखमंडल से तेज टपकता था। किसका? नचिकेता का। वह सहिष्णु भी था। सहिष्णु उन्हें बर्दाश्त करने वाला, इन्हें लड़ झगड़ गया जल्दी से उन्हें। बालक नचिकेता के इन्हीं गुणों के कारण पिता उससे अगाध स्नेह रखते थे। पिता उससे बहुत प्रेम करते थे। इस तरह नचिकेता पिता के लिए प्राणों से भी प्यारा बन गया। हाँ, कोई दिक्कत भी? एक बार वासरवा की इच्छा सर्वमेघ यज्ञ करने की हुई। इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर देने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। तो सर्वमेघ यज्ञ कैसा होता है कि जब सब कुछ अपना दान कर देगा तभी तुमको फल मिलेगा, नहीं तो तुमको फल नहीं मिलेगा। इस बात को महर्षि वासरवा अच्छी तरह जानते थे। यही बात उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को भी बताई थी। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का बालक था। पिता की इच्छा जानकर उसे बेहद खुशी हुई। तो बता दिए कि सब कुछ हमको दान कर देना पड़ेगा पुत्र। कोई दिक्कत भी? चलो, यज्ञ के लिए शुभ तिथि निश्चित की गई। उस दिन सर्वमेघ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण पधारे। भाग लेने के लिए नचिकेता ने यज्ञ की एक एक क्रिया को ध्यान से देखा। सभी क्रियाएं यथा समय पूर्व होती गई। सारी क्रिया जो है होता गया समय पर। नचिकेता ने यज्ञ की ठीक है। अंत में सिद्धहस्त ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्णाहुति देकर उसे संपन्न कर दिया। और अंत में जो ब्राह्मण सिद्धहस्त थे वो फिर उसमें यज्ञ में नारियल डाल के फिर उसका पूर्णाहुति हो गया। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि वासरवा को अपना सब कुछ दान देना था। उनको जो सब कुछ दान देने के लिए था। ब्राह्मणों को अच्छा दान मिलने की पूर्ण आशा थी। ठीक है, ब्राह्मण भी उत्साहित थे कि हमें बढ़िया दान मिलेगा। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि वासरवा उठे। अग्नि देवता को नमस्कार करके वे अपनी गौशाला की ओर उठे और अग्नि देवता को प्रणाम करके गौशाला गए। उनकी गौशाला में अनेक बढ़िया गायें थी। वे सभी गायों को दान में देने का निश्चय कर चुके थे। सभी गाय को सोच लिए थे कि दे देंगे। परंतु गौशाला तक पहुँचते पहुँचते उनका मन लोभ से भर गया। उनका मन बदल गया। वे गौशाला की कमज़ोर, बूढ़ी और दूध देने वाली गायों को छंटनी करके ब्राह्मणों और दूध ना देने वाली गायों को छंटनी करके ब्राह्मणों को दान के रूप में देने लगे। तो जो गाय बूढ़ी हो गई, कमज़ोर हो गई, जो दूध नहीं देती थी, उसको वे दान देने में लग गए, बेईमानी करने लगे। ब्राह्मणों को ऐसी दक्षिणा की स्वप्न में भी आशा न थी। महर्षि वासरवा की लोभ प्रवृत्ति देखकर वे दुखी हुए, पर कुछ कह नहीं सके। उनका लोभ देख के वो परेशान हो गए, मगर कुछ बोले। नचिकेता भी यह सब कुछ देख रहा था। उसे पिता के निश्चय के बदल जाने से विशेष दुख हुआ। उनको बहुत दुख हुआ। उसने पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी, आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान देने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपनी प्रिय चीज़ें न देकर बूढ़ी व कमज़ोर गायों को ही दे रहे हैं। मैंने बढ़िया गाय तो रख ली है और कमज़ोर है जो गाय उसी को दान दे रहे हैं। महर्षि वासरवा पुत्र की ओर देखकर तनिक मुस्कुराए, पर बोले कुछ नहीं। वे मुस्कुराए लेकिन कुछ भी नहीं बोले। वे वैसी ही गायों का दान करते रहे। वही जो काम वो कर रहे थे वो करते रहे। कोई दिक्कत भी?
अब नचिकेता से नहीं रहा गया, उसकी सहन शक्ति समाप्त हो रही थी। उसने निडरतापूर्वक पिता से कहा, पिताजी आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, मुझे आप किसे दान करेंगे, है ना। तो उसने क्या पूछा निडरता से कि आपका सबसे प्रिय तो मैं हूँ, मुझको किसे दान दीजिएगा। इतना सुनते ही महर्षि बासरवा के अधरों की मुस्कान लुप्त हो गई। उसका स्थान क्रोध ने ले लिया। वे गुस्सा हो गए। क्या हो गए? गुस्सा। क्रोध से गुस्सा हो गए। वे उसी अवस्था में बोले, नचिकेता मैं तुम्हें यमराज को दान दे दूंगा। क्या बोले? यमराज को दान दे दूंगा। मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ पिताजी। नचिकेता ने खुश होकर उत्तर दिया। उन्होंने क्या बोला कि मैं इसको स्वीकार करता हूँ। मैं आपकी आज्ञा से यमराज के पास चला जाऊँगा, पर आप यज्ञशाला की सारी गायें ब्राह्मणों को दान में अवश्य दे दें। इसके बिना आपका सर्वमेघ यज्ञ निष्फल रहेगा। मैं तो चला जाऊंगा नदी के पास। किसके पास? यमराज के पास। लेकिन आपको फिर भी बोलता हूं कि आप अपना सब गाय जो है ब्राह्मणों को दान दे दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो आपका यज्ञ सफल नहीं होगा, निष्फल रहेगा। महर्षि बासरवा के मुख से क्रोध में निकला, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझी नहीं। तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं स्वयं देख लूँगा। महर्षि बासरवा ने क्या कहा कि तुम इतना छोटा है और इतना बड़ा बात कहता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम अपना यमराज के पास जाओ, बाद में हम सब देख लेंगे, यज्ञ का मुझे भी चिंता है। महर्षि बासरवा क्रोधावेश में यह भी भूल गए कि नचिकेता उनका इकलौता पुत्र है, कि नचिकेता उनका एक ही बेटा है। पिता की ओर से मिला हुआ आदेश उस पितृभक्त बालक के लिए ब्रह्मवाक्य था। तो जो पिताजी बोल दिए वही उसके लिए ब्रह्मवाक्य था। ठीक है। उधर दृढ़ निश्चय नचिकेता ने एक क्षण भी खोना ठीक नहीं समझा। उन्होंने एक क्षण भी खोना ठीक। उसने पिताजी के चरणों को स्पर्श कर यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी। पिताजी के चरण छू लिया और कहा कि अब चलते हैं यमराज के पास। अब महर्षि बासरवा को होश आया कि उन्होंने क्रोधावेश में नचिकेता को यह क्या कह दिया। अब उनको लगा कि गुस्से में क्या बोल दिए नचिकेता को, ठीक ना। वे उसके दृढ़ निश्चय को अच्छी तरह जानते थे। वह इस बात से भी परिचित थे कि नचिकेता यमराज के पास जाए बिना नहीं मानेगा, कि ये नचिकेता यमराज के पास चला ही जाएगा। फिर भी पिता का स्नेह उमड़ आया। उन्होंने पूछा, वत्स यमराज से परिचित हो? क्या तुम यमराज को जानते हो, है ना? क्या तुम यमराज को जानते हो? पुत्र का स्नेह जाग उठा। हाँ पिताजी, वे मृत्यु के देवता हैं। क्या कहा नचिकेता ने? कि वे मृत्यु के देवता हैं। नचिकेता ने सहज स्वर में कहा, यमराज के विषय में इतना जानकर भी तुम उनके पास जा रहे हो? महर्षि बासरवा ने समझाने का प्रयास करते हुए कहा, मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा। बस कि जो मृत्यु में पहुंच गया वो कोई लौटा नहीं है। चलो यहीं तक रहने दो, फिर कल